नमस्कार साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के व्याख्यान में हम तथागत बुद्ध के राजनीतिक चिंतन के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो आइए, गौतम बुद्ध या बुद्धिज़्म में पॉलिटिकल थॉट क्या था, जो कि इस समय राजनीति विज्ञान में फर्स्ट सेमेस्टर के करिकुलम सिलेबस का हिस्सा है। और इसी के साथ राजनीति विज्ञान विभाग की स्थापना के 62 वर्षों के बाद ये सिलेबस में अपडेट किया गया है, और जिसके लिए बीओएस कन्वीनर का तहे दिल से आभार, जिन्होंने केवल महिला राजनीतिक चिंतकों के पेपर को शामिल किया अपितु इंडियन डिफेंस पॉलिसी और इसी के साथ उन तमाम बहुजन नायकों को भी थोड़ा थोड़ा स्थान दिया गया है, जिनका चिंतन ब्राह्मणवादी चिंतकों से, उनकी विचारधारा से और उनकी संकीर्ण मानसिकता से थोड़ा अलग रहा है। साथियों, तथागत बुद्ध के राजनीतिक चिंतन को हम 5 बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहला है गणतंत्र, दूसरा है समझौतावादी सिद्धांत, तीसरा है समता, स्वतंत्रता और न्याय, चौथा है लैंगिक समतावाद और पांचवा है सहिष्णुता, लोकतांत्रिक मूल्य और धम्म की नीति। ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, 5 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, 5 महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतन हैं, जिनके आधार पर हम तथागत बुद्ध के राजनीतिक चिंतन को समझ सकते हैं। साथियों, आइए विस्तार से हम जानते हैं, यदि हम वास्तव में तथागत बुद्ध के राजनीतिक चिंतन को धरातल पर हकीकत में देखना चाहते हैं, तो न केवल बुद्ध के समकालीन शासकों में अपितु बुद्ध के लगभग 300-400 वर्षों के बाद भारत में स्थापित वे महान साम्राज्य, जिसके संस्थापक सम्राट अशोक मौर्य थे और जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद, जो कि 262-61 ईसा पूर्व लड़ा गया, इस कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उपगुप्त की शिक्षा के अधीन या उपगुप्त के निर्देशन में बुद्धिज्म की विचारधारा और बौद्ध दर्शन के राजनीतिक चिंतन को लागू किया। आई विल चेंज, आई विल नो लॉन्गर बी नॉन एज द एविल अशोका बट एज अशोका द एंगल। साथियों, सम्राट अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था, जिसके तमाम तरह के सबूत हमारे पास शिलालेखों में, अभिलेखों में, चट्टानों पर और लेखांकन में मिलते हैं, वो हमें बुद्ध के राजनीतिक चिंतन को समझने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। इसके साथ बुद्ध का जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं वो भी पाली कैनन और त्रिपिटक ग्रंथ हमें इसकी मदद करते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। आइए, पहला है गणतंत्र का समर्थन करना। गौतम बुद्ध के द्वारा गणतंत्र को पसंद किया गया है। साथियों, यदि आपको थोड़ा स्मृति में हो तो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य दोनों ही साहित्य के अंतर्गत भारत की तत्कालीन व्यवस्था को महाजनपदों के रूप में अभिव्यक्त किया है। और इस समय जो महाजनपद थे वे 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ऐसे ही महाजनपद, जो कौशल महाजनपद का एक छोटा सा जनपद था, जिसे शाक्य मुनि जनपद के रूप में भी जाना जाता था, और यहाँ शाक्य कुल के राजा शासन करते थे। शाक्य कुल के राजा सुधोधन, जो कि बुद्ध के पिता थे, सुधोधन के द्वारा जो शासन किया जा रहा था वह शासन निसंदेह बुद्ध के चिंतन का ही शासन था। सुधोधन और महामाया के बेटे बुद्ध के द्वारा इस जनपद की व्यवस्था को पसंद किया गया। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने इन 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपदों को, जो कि एथेंस और यूनान के जो गणराज्य रहे हैं, जिन्हें एथेंस और स्पार्टा के नाम से जाना जाता है, ये 4 महाजनपद उनसे भी पुराने, यानी दुनिया में सबसे पुराने या प्राचीन महाजनपद हैं, जिन्हें गणतंत्र के जनपद के नाम से जाना जाता है। साथियों, जैसा मैंने पहले भी कहा कि विज्ञान का जो चिंतन है, उस चिंतन को हम विश्व स्तर पर तभी स्थापित कर सकते हैं जब हम इसे विज्ञान के पैमाने पर और वैज्ञानिक दृष्टि से स्वीकार करते हैं। लेकिन ये भारतीय चिंतन की बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण दशा रही है, जिसकी वजह से इस चिंतन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेद सामान्यकरण नहीं मिल पाया, और जिसका सबसे बड़ा जो मुख्य कारण था वह था ब्राह्मणवाद का स्थापित होना, जिसकी वजह से उन्होंने अपने स्वार्थ और मिथ्या चिंतन को, अपनी सामाजिक सर्वोच्चता को बरकरार रखने के लिए भारतीय मूल चिंतन को कभी भी उभर कर सामने नहीं आने दिया। आज तक वो ऐसा करते आए हैं। फिर भी
रह रहकर जैसे आग के ढेर के नीचे, राख के नीचे कुछ ऐसे अंगारे जो धधकते रहते हैं, हवा लगने से वो आग उगलते रहते हैं। ऐसे ही बहुत से बहुजन नायक, जिनमें महात्मा बुद्ध भी एक हैं, जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए अपने विचारों का प्रादुर्भाव किया, प्रतिपादन किया। तो गणतंत्र क्या है साथियों? वर्तमान स्वरूप में यदि हम गणतंत्र को समझते हैं तो एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां किसी देश का जो राज्याध्यक्ष है, या जिसे हम साफ साफ कहें तो रोज राज्य अध्यक्ष होता है, उस राज्य अध्यक्ष जो राज्याध्यक्ष होता है, वह राज्याध्यक्ष अगर निर्वाचित होता है, वह भले ही प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, उसे हम गणतंत्र के नाम से पुकारते हैं। ये वर्तमान राजनीति विज्ञान की शब्दावली है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राज्य अध्यक्ष को ही हम गणतंत्र और उस देश को गणतंत्र के नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल, ये बात सही है। और बुद्ध के ज़माने की हम गणतंत्र की बात करें तो वह ऐसा ही गणतंत्र है। जिस शाक्य कुल की हम बात कर रहे हैं, इस शाक्य कुल में राजा कौन होगा? जिस राजा को ब्राह्मण साहित्य और वैदिक साहित्य में, मनुस्मृति में, अर्थशास्त्र में, शुक्र नीति सार में देवता के समान या देवता ही कहा गया है, और कुछ जगह तो मनुस्मृति में से महादेवता 8 गुणों को धारण करने वाला बताया गया है। परंतु बुद्ध ने अनीश्वरवाद की धारणा को प्रतिपादित किया है, और बुद्ध का कहना है कि ईश्वर ये कदापि राज्य का निर्माण नहीं कर सकता, जिसे राज्य या जनपद या महाजनपद, विश्व जो क्षेत्र के नाम से राजनीतिक क्षेत्र आप कह सकते हो, वह राजा एक व्यक्ति होता है। सबसे बड़ी बात, हालांकि कौटिल्य ने थोड़ा सा समझौता सिद्धांत का समर्थन किया है, लेकिन कौटिल्य से भी 300 साल पहले और यूनान से 200, यूनान के अरिस्टोटल से 200 साल पहले भगवान बुद्ध के द्वारा गणतंत्र की व्यवस्था को स्थापित और उसका समर्थन किया गया है। दोनों कार्य, तो राजा एक व्यक्ति होता है और इस राजा का चयन होता है, यानी वंशानुगत राजा हो ये जरूरी नहीं है। जैसा कि ब्राह्मणवादी साहित्य में कहा गया है कि राजा का बेटा ही राजा होगा, या मनु जिसे राजस्व के रूप में और देवता के रूप में डिजाइन करके राजा के द्वारा किए जाने वाले तमाम अत्याचारों को, बर्बरता को, क्रूरता को, अमानवीयता को और शोषण को ढकने का या उस पर आवरण चढ़ाने का कार्य किया गया। बुद्ध ऐसा नहीं कर रहे हैं। बुद्ध कह रहे हैं कि जो भी राजा बनता है उस राजा का आम जनता के द्वारा चयन किया जाएगा, यानी कि राजा एक चयनित होता है, और राजा का ये चयन करना ही बुद्ध के इस शाक्य कुल को गणतंत्र बनाता है। इसका मतलब है कि ये एक लॉटरी प्रणाली भी हो सकती है और बहुमत के आधार पर भी राजा का चयन किया जाता है। इसका मतलब राजा जनता के द्वारा चयनित होगा और वह एक गुणवान व्यक्ति होगा, और जिसका मूल उद्देश्य जन कल्याण होगा, उसे ही राजा बनाया जाएगा। आज जिस भारत को हम गणतंत्र कहते हैं, भले ही वो राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन की वजह से, परंतु वास्तव में जो शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रधानमंत्री हैं, वो गणतंत्र के ऊपर एक कलंक की तरह पद स्थापित किया गया है, जो वास्तविक शक्तियों को धारित करता है, लेकिन संविधान में वह कहीं भी वास्तविक शक्ति, संविधान के रूप में वह शक्तियों को धारण नहीं करता। केवल अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह खुद या अपने अधीनस्थों से करेगा। और इसी के साथ 75 में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति करेगा, जिसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कहा जाता है, और 74 के तहत वह प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। तो इस मामले में हम कह सकते हैं कागजी रूप से भारत एक गणतंत्र है, लेकिन व्यवहारिक रूप से भारत एक गणतंत्र था, जिसे बुद्ध का गणतंत्र कहा जाता है। संविधान लागू होने के बाद भी हम हमारे गणतंत्र को उस तरह का गणतंत्र नहीं बना पाए जैसा गणतंत्र बुद्ध के ज़माने में था। तो ये तथाकथित कागजी और संवैधानिक गणतंत्र है। गणतंत्र यानी कि समूह है, एक व्यवस्था जिसका मुखिया होता है वह गण समूह है, और प्रशासनिक व्यवस्था संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति इस राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, और यही कारण है कि हम इसे गणतंत्र कहते हैं। लेकिन साथियों, बुद्ध का गणतंत्र वर्तमान गणतंत्र से बिल्कुल अलग था। दूसरा विचार है राज्य का समझौतावादी सिद्धांत। साथियों, राज्य की उत्पत्ति से जुड़े हुए सिद्धांतों को ही राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत कहा जाता है। अर्थात
ये सिद्धांत हमें ये बतलाता है कि राज्य की उत्पत्ति का आधार क्या है या उसका कारक क्या है, कैसे राज्य बना। हम ये भी कह सकते हैं कि राज्य कैसे बना, तो क्या राज्य लोगों ने बनाया है, क्या राज्य को ईश्वर ने बनाया है, और क्या राज्य शक्ति की वजह से बना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम वेरिएट जनरलाइजेशन के रूप में राजनीति विज्ञान में अगर राज्य उत्पत्ति के सिद्धांतों की बात करें तो राज्य उत्पत्ति के बहुत से सिद्धांत हैं, जिन्हें विकासवादी सिद्धांत, समझौतावादी सिद्धांत, आंगिक सिद्धांत, देवी सिद्धांत या उन्हें शक्ति के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो वैज्ञानिक दृष्टि से सही है और जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेद सामान्यीकरण मिला है, उस वेद सामान्यीकरण के सिद्धांत को हम सामान्य रूप से विकासवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। राज्य का विकास हुआ है, यह सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया। हालांकि अलग अलग राजनीतिक चिंतकों ने अपनी मेटाफिजिक्स और तत्व मीमांसा के अनुसार राज्य को पाश्चात्य चिंतकों ने भी देवताओं का सर्जन या ऐसी सत्ता का सर्जन कहा है जिस पर नियंत्रण नहीं हो। सामान्यतः उन लोगों ने, जिसको हम प्लेटो से भी स्वीकार कर सकते हैं, राज्य के वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए अथवा राज्य की जो शोषण की नीति है, या हम ये कह सकते हैं राज्य को सर्वोच्चता का दर्जा देने के लिए उनके द्वारा ऐसा किया गया है कि राज्य सुप्रीम है और राज्य के द्वारा जो भी किया जाता है उसका कोई प्रतिरोध नहीं हो, इसलिए भी ऐसा किया गया है। साथियों, बुद्ध ने राज्य उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन नहीं किया है। राज्य उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के बारे में अगर हम ब्रीफ में बात करें तो राज्य उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत ये बताता है कि राज्य की उत्पत्ति देवता या ईश्वर नाम की किसी काल्पनिक सत्ता के द्वारा की गई है। इसका मतलब है कि यदि हम राज्य उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो हमें इस बात में विश्वास करना पड़ेगा कि ईश्वर इस नाम का कोई प्राणी होता है और वह प्राणी इंसानों के साथ नहीं रहता, वह छिपा हुआ रहता है और वह लोगों को आशीर्वाद और अभिशाप देता रहता है। हो सकता है कि वह बुरा हो और अच्छा भी हो, उसके बारे में जो भी आस्था और विश्वास फैत होता है वह वैज्ञानिक, अवैज्ञानिक और अतार्किक पैमाने पर उसको कसा जाता है। मनु ने राज्य उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया है। जितने भी ब्राह्मण साहित्य हैं उनमें भी राज्य उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया है, जिसको हम कह सकते हैं देवता ये अपने आप में ही एक ऐसी सत्ता है जब इसके सामने आप सवाल नहीं कर सकते, जिसके सामने आपको डर कर रहना पड़ेगा, जिसके सामने आप निडर नहीं बन सकते, जिसके सामने जो हिंसा का प्रयोग करता है उसे ही इन शब्दों में देखा गया। देवता यानी कि जो मारता हो, देवता यानी कि जो डराता हो, देवता जो प्रसन्न नहीं करने दो, और देवता जो कि अपने पास हमेशा हिंसक हथियार धारण करता है, उसे ही देवता के नाम से हिंदू माइथोलॉजी में पुकारा गया है। कुछ देवता ऐसे भी हैं जो बुद्ध के रूप में देव, जिसको हम कहते हैं, वास्तव में अगर आप जनता के लिए कल्याण करते हो, जनता की तरह दिखते हो, जनता की तरह व्यवहार करते हो, तो निसंदेह आपको देवता होने का, लोक देवता होने का यह उपाधि आपको मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जो लोगों के लिए जीवन का समर्पण करता है उसे देवता कहा जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वह देवता के रूप में वह देवता नहीं जो प्रसन्न करने दे, जो डराए, जो हिंसा करे, जो हिंसा करे। इसके विपरीत जो कि सवाल करने दे, जो निडर बनाए, जो अहिंसक बनाए और हिंसक साधनों के प्रतिरोध की बात करे, उसे ऐसा कहा जाए तो वह देवता है। बुद्ध कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है। इसका मतलब जो समझौता सिद्धांत हम हॉब्स लॉ रूसो में पढ़ते हैं, उस हॉब्स लॉ रूसो से यदि ये कहा जाए कि लगभग 2000 साल पहले भारत में इस समझौता सिद्धांत की नींव रखी गई, और वह समझौता सिद्धांत जो कि 16वीं और 17वीं सदी में हमें ब्रिटिश नायकों में देखने को मिलता है, जिसे हम सामान्य रूप से हॉब्स के नाम से, जॉन लॉक के नाम से और रूसो के नाम से जानते हैं। तो साथियों, उनका जो समझौतावादी सिद्धांत है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल चुकी है और जिसे हम वेद सामान्यीकरण कहते हैं, जिसे हम हमारी किताबों में राजनीति विज्ञान में पढ़ाते हैं, दुनिया भर में इसे पढ़ाया जाता है, तो फिर बुद्ध का जो समझौता सिद्धांत है क्यों नहीं पढ़ाया जाता। जो मैंने बार बार कहा कि इसको नहीं पढ़ाने का एकमात्र और एक ही कारण है कि ब्राह्मणवादी चिंतन, लेखन और पुस्तक होने की वजह से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि वैदिक साहित्य और ब्राह्मण ग्रंथों में
जो लिखा गया वह मिथ्या, झूठ, हिंसा, भेदभाव, अवैज्ञानिकता और हथियारों पर आधारित दास्ता की अवस्था थी, जिसे दुनिया के लोगों ने, राजनीतिक चिंतकों ने मानने से इनकार कर दिया। वह राजनीतिक चिंतन के रूप में आप कुछ भी झूठा और सच्चा अपने यहाँ पढ़ा सकते हो, लेकिन दुनिया भर में इसको मान्यता नहीं। जो मैंने पहले भी कहा कि किसी भी चिंतन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए या स्वीकार कराने के लिए हमें विज्ञान के 4 पैमानों पर खरा उतरना होता है। यदि मैं ये कहूँ कि विज्ञान जिसका हम पर्यवेक्षण कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, कि क्या ऐसे ज्ञान का पर्यवेक्षण किया जा सकता है जो आप बता रहे हो, क्या वैसा दूसरा महसूस कर सकता है कि जैसे धूप ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है, तो इसको महसूस किया जा सकता है। ऐसे ही क्या दूसरा व्यक्ति आपके द्वारा कही गई किसी बात का, जैसे आपको ईश्वर होता है वो मुझे दिखता है, क्या हर आदमी से देख पाता? नहीं देख पाता। तो ये पर्यवेक्षण का नज़रिया नहीं है, ये झूठ है, ये मिथ्या है, ये कहानी है, ये कल्पना है, जो शोषण पर पर्दा डालने के लिए जिसको डिज़ाइन किया गया है, रचा गया है। ऐसी कोई अवधारणा जिसको स्पष्ट रूप से व्याख्यात किया जा सके, उसे बताया जा सके कि उसका कारण क्या है और कैसे इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। तीसरा मुख्य कारण है कि ऐसा कोई चिंतन जो आपने कहा है, क्या उसका सामान्यीकरण दुनिया के लोग इसे मानते हैं या नहीं मानते। दुनिया के लोगों की हम बात करें तो अलग अलग धर्मों, रिलीजन के बारे में हमने बात की कि दुनिया भर में या अन्य स्वरूपों में देवता उसे कहा गया है जो इंसानों के लिए जिया और इंसानों के लिए उसने अहिंसा की नीति का पालन करते हुए समानता, स्वतंत्रता, न्याय, प्रेम, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अगर जीसस की बात करें, ईसा मसीह की, तो सूली पर चढ़ाने के बावजूद भी वो ये कह रहा है कि हे ईश्वर, इन्हें माफ़ कर देना, इनको नहीं मालूम ये क्या करने जा रहे हैं। इसका मतलब मारने, जिसको मारा जा रहा है, मरने वाला ये विचार रखता है कि उसके मारने वालों को मारा नहीं जाए। ये अहिंसा और प्रेम के इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, जो खुद ही इस ईसा मसीह से 500-700 साल पहले अहिंसा के मुख्य प्रतिपादक रहे हैं, उनका तो कहना ही क्या है। और इसका मतलब है कि वास्तव में जो इंसानों की तरह दिखते थे, इंसानों की तरह हैं, जिनके 2 हाथ 2 पैर, ऐसा नहीं 8 हाथ या 8 पैर हो, 4 मुख हो, उनके हाथों में बहुत से हथियार हो, वो जानवरों पर सवार होकर चलते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देवता है। तो ये वेद सामान्यीकरण के रूप में। और चौथा है कि अगर हम वेद सामान्यीकरण स्थापित कर पाते हैं तो चौथा आधार होगा हमारे ज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए कि क्या आप प्रिडिक्शन रखते हो, भविष्यवाणी या आगामी होने वाली घटनाओं के बारे में बता सकते हो। तो आगामी घटनाओं के बारे में जैसे पूर्ण रूप से प्राकृतिक विज्ञानों की तरह नहीं कि सूर्य ग्रहण होगा या नहीं होगा, या सूर्य ग्रहण पर आप दान करने लग जाओ, जो कि मूर्खता और वैज्ञानिकता का तरीका है। जब सूर्य ग्रहण को रोक नहीं सकते, बता नहीं सकते, तो आप ये कैसे तय कर सकते हो कि सूर्य ग्रहण में कुछ देने और लेने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। क्योंकि अब तक जो आपने पाप किए उन पाप को आप धोना चाहते हो, पाप करो ही नहीं, तो पापों को धोने की आवश्यकता ही नहीं है। गंगा में नहाकर कोई पवित्र नहीं हो सकता। आप गंदे ही नहीं हो, सामान्य जल से स्नान करते हो तो भी आप उतने ही पवित्र हो जितने गंगा में नहाकर आप पवित्र होते हो। तो साथियों, बुद्ध ने समझौतावादी सिद्धांत का समर्थन किया है कि राज्य का निर्माण, जिसको राजा का पर्यायवाची कहा जाता है, वह एक इंसान होता है और उस इंसान से समझौता लोगों के द्वारा किया जाता है और वह लोगों के हित में कार्य करता है। यदि वैसा नहीं कर पाता तो उसको सत्ता से पदास्थापित कर दिया जाएगा। ऐसा ही चिंतन हॉब्स, लॉक, रूसो ने बुद्ध के लगभग 2000 साल बाद दिया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई। लेकिन भारत में ब्राह्मणवादी साहित्य ने इस पर पर्दा डाल दिया, जिसकी वजह से बुद्ध का चिंतन हॉब्स, लॉक, रूसो से पुराना होकर भी राजनीति विज्ञान में वह स्थान नहीं प्राप्त कर पाया जिस स्थान का वह हकदार था। इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं, लेखन करने वाले और झूठ को प्रचारित करने वाले लोग थे, कोई और नहीं। ये आप अच्छे से महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, सबूतों के साथ इसको समझ सकते हो। तीसरा राजनीतिक चिंतन है समानता, स्वतंत्रता और न्याय। सातवीं बड़ा चिंतन है कि जिस ईश्वर को हिंदू माइथोलॉजी में इजाद किया गया, वह ना तो समानता रखता है, ना वह किसी को आज़ाद करता है और ना कभी वह किसी के साथ न्याय करता है। वह भेदभाव करता है, वह गुलाम बनाकर रखता है और वह अन्याय,
हिंसा और हथियारों की का उदाहरण करता है। यानी कि हम कहें कि जो हिंसा की पूजा करता है वो अहिंसक कैसे हो सकता है। फरसे, धनुष, बाण, भाला, कुल्हाड़ी, तमाम तरह के जो हथियार हैं, चक्र, इन हथियारों की पूजा करने वाला अहिंसक कैसे हो सकता है। तो हम पूजा ही जब हिंसा की करते हैं तो अहिंसा की तो बात करना लाजमी नहीं है या बेमानी होगा। तो समानता, बुद्ध कहते हैं सबसे पहला आधार राजनीतिक चिंतन का ये है कि सभी इंसानों के बीच आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से समानता का व्यवहार किया जाए। इंसान और इंसान के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि सभी जो इंसान हैं, सभी इंसान समान होते हैं। किसी जाति से, किसी वर्ण से ये लोग असमान नहीं हो सकते। गरीब, यानी कि इसे हम कहें समानता जो सामाजिक रूप से हो, समानता जो वैधानिक रूप से हो, समानता जो कि राजनीतिक रूप से हो, और समानता जो कि आर्थिक रूप से हो। इस प्रकार की जो समानता है वह समानता, और समानता जो कि धार्मिक रूप से हो। ऐसी सभी समानताएं भारतीय संविधान में नहीं है। लेकिन अगर हम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता की बात करें तो ये समानताएं हमें दिखाई देती हैं। लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक समानता आज भी भारत के लोगों को नहीं मिली है। वो इस मामले में अभी भी धार्मिक रूप से गुलाम हैं। यानी कि कुछ लोगों को धर्म का ठेकेदार बनने का प्राकृतिक लाइसेंस दिया गया है, जबकि अन्य लोगों को धर्म के ठेकेदार बनने का ऐसा लाइसेंस मिलता भी नहीं है, और ना ही कृत्रिम रूप से ऐसा वो लाइसेंस बना सकते हैं। दूसरा विचार है आज़ादी, जिसे हम फ्रीडम कहेंगे, लिबर्टी ने कह के आज़ादी के नाम से इसको जाना जाएगा। किस प्रकार की आज़ादी? सभी व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं। ऐसी बात जब जे.एस. मिल ने 1859 में अपनी किताब ऑन लिबर्टी में लिखी तो ये दुनिया भर का एक बड़ा आदर्श बन गया, और जिसे भारतीय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भारतीय राजनीति विज्ञानियों के द्वारा, या जो अपने आप को राजनीति शास्त्री कहते हैं, उनके द्वारा पढ़ाया जाता है। लेकिन क्या ऐसे अध्ययन करने वाले और अध्यापन कराने वाले मूर्खों को ये पता है कि ये आज़ादी बहुत पहले गौतम बुद्ध ने अभिव्यक्त की थी, जिसे वह आज राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। कैसी स्वतंत्रता? वह स्वतंत्रता जो व्यक्ति के मूल व्यक्तित्व में विकास करने वाली होती है, वह स्वतंत्रता। वह स्वतंत्रता जिसे सामाजिक आज़ादी कहा जाता है, वह स्वतंत्रता जिसे राजनीतिक आज़ादी कहा जाता है, वह स्वतंत्रता जिसे आर्थिक आज़ादी कहा जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण वह स्वतंत्रता जिसे धार्मिक और सांस्कृतिक आज़ादी कहा जाता है। क्या इस मामले में आज जो भारतीय जिंदा हैं, हम जो बात कर रहे हैं इस व्याख्यान में, क्या वो सभी प्रकार की आज़ादी रखते हैं? नहीं। ना तो उनको आज़ादी के सही अर्थ का पता है, और ना ही उनको सही अर्थों में आज़ादी मिली है। महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर, जिसे धार्मिक और सांस्कृतिक आज़ादी कहते हैं, मैं उस आज़ादी की बात कर रहा हूँ। वे आज भी किसी व्यवस्था के, किसी देव के, किसी ईश्वर के, किसी काल्पनिक सत्ता के गुलाम हैं, जिसकी वजह से वो मक्का मदीना से लेकर, शिव की कावड़ से लेकर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा से लेकर, और तमाम तरह के ऐसे उपबंधों के वो भागीदार हैं, जिसे कार्ल मार्क्स ने अफीम कहा है, जिसे रिलीजन कहा जाता है। सच में क्या वास्तव में हम आज़ाद हैं? क्या भारतीय लोग सामाजिक आज़ादी को प्राप्त कर पाए? क्या सब लोगों को अपने रिलीजन को, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 में कहा गया है, अंतःकरण से मानने और नहीं मानने की स्वतंत्रता जो बालिग हैं, क्या वे अपनी जाति व्यवस्था, जो सामाजिक भेदभाव है, उसको दूर कर सकते हैं? क्या उनको अपनी इच्छा से अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार है? क्या उनको अपनी इच्छा से समाज की जाति अंतर्जातीय विवाह करने का अधिकार है? क्या उनको अपनी इच्छा से धर्म, जाति, लिंग और स्थान के आधार पर भेदभाव से आज़ादी है? नहीं। अभी भी छुआछूत, अस्पृश्यता और जाति प्रथा भारत में बड़े स्तर पर विद्यमान है। तो फिर भारत आज़ाद किससे हुआ और कौन सी आज़ादी का हम जश्न मनाते हैं? शायद भारत की आज़ादी के 75 वर्ष जिसे कहा जाता है, ये इतने ही वर्ष हैं जितने वर्षों में भारतीय अपनी मूर्खता से निकलकर बाहर नहीं आए हैं। जिस आज़ादी का वो जश्न मनाते हैं, जिस आज़ादी के लिए वो तिरंगा, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ये आज़ादी राजनीतिक आज़ादी है।
ये आज़ादी केवल हमें अंग्रेज़ों से मिली है, लेकिन जो गुलामी मुग़लों से मिली है, जो गुलामी ईसाइयों से मिली है, जो गुलामी ब्राह्मणों से मिली है, जो गुलामी सल्तनत सत्ताओं से मिली है और जो गुलामी वैदिक साहित्य सनातन धर्म से मिली है, क्या उस गुलामी से हम आज़ाद हो पाए? नहीं। तो हम जो आज़ादी की बात कर रहे हैं केवल राजनीतिक आज़ादी है। हाँ, राजनीतिक रूप से हम अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं हैं, लेकिन सामाजिक रूप से हम धर्म के, सामाजिक रूप से जाति के, सामाजिक रूप से क्षेत्र के, सामाजिक रूप से रंग रूप के, सामाजिक रूप से महिला और पुरुष होने के हम गुलाम हैं। महिला होना ये अपने आप में भारत में सामाजिक गुलामी का सबसे बड़ा प्रतीक और सामाजिक कलंक और दास्ता का सबसे बड़ा आधार है। आर्थिक आज़ादी, क्या आज हम वो तमाम तरह के अच्छे सम्यक आजीविका की व्यवसाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या हमें ये आज़ादी है? जो आज़ादी सरकार को है ड्रग्स बेचने को लेकर, क्या वो आज़ादी सबको आर्थिक जीविका के रूप में? नहीं। तो जो मानवीय जीवन को, स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाते हैं, उनका व्यापार सरकार करे लेकिन और नहीं करे, क्या ये आर्थिक आज़ादी है? क्या प्रत्येक व्यक्ति जो बेरोजगार है अपनी योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार आजीविका प्राप्त करने का हकदार है? क्या ये आज़ादी है? सरकारी क्षेत्र में अध्ययन और अध्यापन और नौकरी करने वाले लोगों को जो वेतन मिलता है, उतना ही वेतन क्या निजी क्षेत्र में उसी कैडर का, उसी योग्यता वाला काम करने पर उनको मिलता है? यानी कि सरकारी स्कूलों के बराबर क्या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है? क्या ये आर्थिक आज़ादी है? क्या हॉस्पिटल में काम करने वालों को उतना वेतन मिलता है? ये आज़ादी है? या जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, क्या उनको जो नियमों में लिखा गया है उतना पैसा संगठन देते हैं? तो फिर सरकार उनको मान्यता देकर किस आज़ादी की बात कर रही है? क्या ये आर्थिक लूट और भ्रष्टाचार का आधार या कारक नहीं है? वे लोग जो निजी क्षेत्र में हैं, वो पूरा बनिया वर्ग जो कि बिना बिल के लेन देन करता है, जो सरकार को टैक्स नहीं देता है, 10 रुपये की कॉफ़ी के पैकेट से लेकर 10,000 तक की चीनी की बोरियां और काजू के पीपे और तमाम तरह का असंगठित क्षेत्र में बजरी, रोड़ी, सीमेंट, सरिया जो बियॉन्ड द बिल सिस्टम बाहर होता है, क्या ये आर्थिक आज़ादी है? क्या ये लूट नहीं है? चार्टेड अकाउंटेंट जो टैक्स बचाने के लिए काम करने वाली एक चोरों की एजेंसी है, क्या ये आर्थिक आज़ादी है? और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, जिसे धार्मिक आज़ादी कहते हैं, क्या जो लोकतंत्र हमने राजनीतिक रूप से जीने की कोशिश की है, जिसे आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र नीति निर्देशक तत्वों में मिलने की बात कही है, हम आज़ाद हुई राजनीतिक लोकतंत्र है, लेकिन क्या भारत में आज भी सामाजिक लोकतंत्र स्थापित हो पाया है? नहीं। क्या वह आर्थिक लोकतंत्र स्थापित हो पाया? नहीं। तो फिर किस लोकतंत्र का हम घमंड कर रहे हैं? वह लोकतंत्र जो हमें अंग्रेज़ों से गुलामी में मिला है, वह लोकतंत्र जो हमारे ऊपर थोपा गया है। हम संसद, पुरानी संसद से नई संसद तो बना सकते हैं, लेकिन क्या संसदीय व्यवस्था को बदल पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के उपबंध को बदल पाएंगे? और उससे भी बड़ा, क्या 1935 के 250 से अधिक आर्टिकल जो आंशिक संशोधन से हमने अपनाए, क्या हम उस गुलामी से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे? क्या सीआरपीसी और इंडियन पैनल कोड को छोड़ पाएंगे? क्या जो भारतीय ब्यूरोक्रेसी जो कि ब्रिटेनों की और अंग्रेज़ों की गुलाम है, उनकी जूठन है इंडियन ब्यूरोक्रेसी, उस जूठन से हम क्या छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे? तमाम तरह के सवाल लोकतंत्र के सामने खड़े हैं। फिर भी क्या हम आध्यात्मिक लोकतंत्र और धार्मिक लोकतंत्र स्थापित कर पाए हैं? क्या वो सहिष्णुता हमारे में है? क्या ये धार्मिक फांसीवाद नहीं है जिसमें किसी जाति विशेष के लोग ही मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में और तमाम तरह की व्यवस्थाओं में कब्जा करके बैठे हैं? क्या उन लोगों को शारीरिक श्रम करने का हक, अधिकार नहीं मिलना चाहिए? या वो केवल वहाँ पर बैठे बैठे, जिन्हें मैं परजीवी कहता हूँ, चंदे पर पलने वाले लोग कहता हूँ, क्या ये धार्मिक आज़ादी है? तो ये धार्मिक आज़ादी सब लोगों को मिलनी चाहिए, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि ये पुजारी बनने का हक उन सब लोगों को मिले जो पुजारी की योग्यता रखते हैं और जो परीक्षा पद्धति के माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण करके पुजारी बन सकते हैं। केवल ब्राह्मण ही अपनी जाति से पुजारी क्यों बने? क्या ये धार्मिक आज़ादी है? नहीं, ये तो फिर ब्राह्मणों की आज़ादी नहीं, ब्राह्मणों की गुलामी है। तो धार्मिक फांसीवाद जो है, उस फांसीवाद से भी हमें आज़ादी चाहिए।
तो बुद्ध ने स्वतंत्रता का मतलब बड़े व्यापक अर्थ में लिया है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने के लिए वो तमाम सुविधाएं देता है जो दूसरे व्यक्ति को मिलनी चाहिए होती हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है न्याय, जस्टिस। आखिरकार न्याय किसे कहा जाता है? वर्तमान शब्दावली में हम जिसे न्यायपालिका कहते हैं, क्या वास्तव में वो न्याय है? नहीं, वह अपने आप में ही कलंक है, जो कि ब्रिटिश न्यायपालिका और ब्रिटिश की जो जूरी व्यवस्था है उसका हिस्सा है, जो अंदर भले ही सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, बाहर काले लबादे पहनते हैं। उस न्यायपालिका में अगर आज हम पेंडिंग और लंबित केसों की बात करें तो दुनिया का एकमात्र ऐसी न्यायपालिका और एकमात्र ऐसा सर्वोच्च न्यायालय है जहां इतने केस लंबित हैं। न्याय देरी से मिलना ही अपने आप में अन्याय का सबसे बड़ा सबूत है। वह न्यायपालिका जिसके बारे में संसद में बताया गया कि केवल आज़ादी के बाद से लेकर आज तक 143 परिवार ही न्यायाधीश बन पाए हैं, तो क्या ये परिवारवाद का और वंशवाद का सबसे बड़ा कलंक नहीं है, जो हम बार बार राजनेताओं पर लगाते हैं कि राजनेता परिवारवाद, कांग्रेस या बीजेपी, अन्य पार्टियां, क्या न्यायपालिका अपने परिवारवाद और वंशवाद को नहीं बढ़ा रही है? माननीय विधि मंत्री किरण रिजिजू जी के द्वारा बार बार ये बात उठाई गई कि जिसे कॉलेजियम सिस्टम आपने लागू किया है, वो कॉलेजियम सिस्टम आखिर पारदर्शिता क्यों नहीं रखता है? वह कॉलेजियम सिस्टम ही अपने आप में अन्याय का सबसे बड़ा प्रतिकार है। यानी जिसे रिजिजू ने कहा कि खुद ही न्यायाधीश अपने आप को नियुक्त करते हैं, क्या वो कॉलेजियम के न्यायाधीश किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर पाएंगे? नहीं। तो फिर आप मिलजुल के जो अन्याय कर रहे हो उसको कैसे न्याय का तरीका है? और प्रतिरोध और आवाज़ उठाना और न्यायपालिका के नियमों के अनुसार कोई सत्य कहता है तो न्यायपालिका उसके खिलाफ न्यायिक शक्तियों का दुरुपयोग करती है, जिसे कोटले ने कहा है दंड शक्ति का दुरुपयोग करना। तो क्या न्यायपालिका ईश्वर है? सच में आधुनिक लोकतंत्र में इसे गॉड कहा जाता है, लेकिन मैंने कहा कि ये ईश्वर कहना और गॉड कहना ही शोषण का, अन्याय का, गुलामी का और असमानता का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब तो साथियों, न्यायपालिका अपने फैसलों में भी दुबे जी और चौबे जी लिखने लगे हैं कि मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है, रामचरितमानस में ऐसा कहा गया है, तो फिर क्यों न न्याय उनके हिसाब से कर दिया जाए? फिर संविधान की क्या आवश्यकता है? शायद संविधान निर्माताओं से ये बहुत बड़ी गलती हुई कि उन्होंने न्यायपालिका को न्याय करने का ठेका या कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जिसमें दूसरा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो न्यायपालिका सैन्य स्कूलों को ये कहती है कि बालिकाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए, वे बॉर्डर पर देश की सुरक्षा कर सकती हैं। अगर बालिकाएं देश पर बॉर्डर की सुरक्षा कर सकती हैं तो क्या वे न्यायपालिका में न्याय नहीं कर सकती? हाँ, न्यायपालिका कहती है कि वो न्याय नहीं कर सकती। इसलिए आज़ादी के 75 सालों के बाद भी न्यायपालिका एक सबसे खतरनाक क्षेत्र है जिसे राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया, जो अन्याय का नाम ही न्यायपालिका है, जहां पर अभी भी आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है और न महिला आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आज तक एक भी महिला को मुख्य न्यायाधीश बनने का ऐसा अवसर नहीं दिया गया है। मिला नहीं, इसे कहा जाता है, नहीं दिया गया है। और सच कहा जाए तो ये बड़ा बुरा लगता है, क्यों? गांधी कहते हैं सत्य कड़वा होता है। सच में न्यायपालिका के बारे में कुछ नहीं कहा जाए, ऐसा भारतीय जनमानस के दिलो और दिमाग में जहर घोल दिया गया है। इसलिए कुछ समय पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री ने न्यायपालिका के बारे में कुछ कह दिया, जिसके बाद बड़ा हंगामा हुआ। तो क्या न्यायपालिका भारत देश से ऊपर है? क्या न्यायपालिका भारतीयों से ऊपर है? क्या वो लोग जो कुछ ही परिवारों से आते हैं उनको इस बात का अहम और घमंड है कि न्यायपालिका सर्वोच्च है? शायद संविधान में न्यायपालिका और संसद की सर्वोच्चता के बीच आधार रखा गया है। शायद ये दुनिया का सबसे अटूट और अद्वितीय और बेवकूफ़ी भरा कदम है कि जहां संसदीय व्यवस्था तो है परंतु संसद सर्वोच्च नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री और बीजेपी के द्वारा 2015 में एक बिल लाया गया, जिसके बाद नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन की बात की, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात कही, परंतु इसको भी न्यायपालिका ने नकार दिया। तो क्या न्यायपालिका अपने अंदर सुधार नहीं चाहती है? अपने अंदर लोकतंत्र नहीं चाहती है? न्यायिक लोकतंत्र कहाँ से लाया जाएगा? तो एनजेसी को रद्द कर दिया गया और उसके बाद हाल ही में
जो मिल्की बानो केस में 11 जाति विशेष के लोगों को क्षमा प्रदान करके, या हम कह सकते हैं कि न्यायिक विडंबना या अन्याय करके मुक्त किया गया, और समाज ने उनका स्वागत किया, माला पहनाई और मुंह मीठा कराया। शायद इसीलिए न्यायाधीश आजकल रामचरितमानस और मनुस्मृति का नाम लेकर फैसले सुनाने लगे हैं। तो ये तो बुद्ध के उस न्याय के बिल्कुल खिलाफ है। न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। जब न्यायाधीश बना रहे हो वही किसी को नहीं दिखता तो न्याय करने का तो सवाल ही नहीं है। तो ये बड़ा लाजमी है। टेली रेंडन ने इसे ब्लैक गार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहा है। ये लोकतंत्र के काले रक्षक हैं, पता नहीं किसकी रक्षा करते हैं। लेकिन बुद्धिज्म के राजनीतिक चिंतन में समानता, स्वतंत्रता और न्याय एक बहुत ही व्यापक अर्थ रखता है, जिसमें वादी और प्रतिवादी दोनों के लिए न्याय उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना अन्य के लिए। साथियों, चौथा बुद्धिज्म का सबसे महत्वपूर्ण विचार है लैंगिक समानता। ऐसे तो हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी का वह दौर है जब नारीवाद की बात की जाती है, लेकिन फिर मैंने कहा कि आखिरकार कैसा है। जब हम बात करते हैं पूरे वैदिक साहित्य की तो हमें बड़ा ही अफसोसजनक और दुर्भाग्यपूर्ण उत्तर जवाब मिलता है कि आखिरकार वैदिक साहित्य में कहा क्या गया है महिलाओं के बारे में, जो कि हमें आगे चलकर कौटिल्य की अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में भी दिखाई देता है, जिसके बारे में हम आगे व्याख्यानों में जानेंगे कि आखिरकार उन्होंने अर्थशास्त्र में मानव शास्त्र, मानव धर्म शास्त्र इसको कहा जाता है, मानव धर्म शास्त्र में और शुक्र नीति सार में किसके बारे में लिखा गया है। इसकी अगर हम बात करें तो हमें बड़ा ही आश्चर्य होगा कि इन तीनों ही पुस्तकों में नारीवाद का नहीं, भयवाद का सिद्धांत है। अर्थशास्त्र कहें या मानव धर्म शास्त्र कहें या शुक्र नीति सार करें, तीनों ही पुस्तकों में महिलाओं के बारे में लैंगिक असमतावाद, भेदभाव, शोषण की बात कही गई है। महिलाओं को केवल घर की 4 दीवारी तक और केवल कपड़े और आभूषणों तक सीमित रखा गया, यहाँ तक कि महिला के लिए पति ही श्रेष्ठ परमेश्वर होता है, ऐसी बात कहकर उसको केवल और केवल पति के लिए समर्पित किया गया है। वह युवा अवस्था में अपने पिता की रक्षा में रहे, बचपन में पिता की रक्षा की अवस्था में रहे, युवावस्था में पति की रक्षा में और वृद्धावस्था में बेटों की रक्षा में। क्या महिला का यही जीवन है? इसके अलावा मनुस्मृति और अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि महिला के लिए केवल और केवल 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, एक आभूषण और दूसरे वस्त्र। इन 2 चीज़ों की पूर्ति कर दी जाए, इसके बाद महिला को कुछ नहीं चाहिए होता है। ये लैंगिक असमतावाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके साथ साथ महिलाओं की शिक्षा के बारे में और देवियों के बारे में, और अगर हम वैदिक साहित्य के ही ईश्वर, जिसको हम कह सकते हैं कि देव राजा या देवराज इंद्र जिसे कहा जाता है, उस देवराज इंद्र के दरबार में, जैसा कि वैदिक साहित्य में लिखा गया है, अनेक महिलाएं नृत्य करती थी। तो महिलाओं को नृत्य करने वाली नृत्यांगना और अप्सरा के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें उर्वशी, मेनका, रंभा, तमाम तरह की अप्सराएं इंद्र के दरबार में कार्य करती थी, नाचती थी, और इंद्र का मुख्य कार्य भी ड्रिंकिंग एंड डांसिंग था। ये किंग ऑफ गॉड्स के बारे में साफ साफ लिखा गया है। और उसके बाद अन्य देवताओं के बारे में, देवियों के बारे में जो लिखा गया, ब्रह्मा और सरस्वती, इस रिश्ते पर भी जो वैदिक साहित्य है वह लैंगिक डिस्क्रिमिनेशन का सबसे बड़ा प्रतीक है। ब्रह्मा जो विष्णु और लक्ष्मी जो उनकी व्यवस्था है वो, और केवल शिव को देखा जाए तो शिव और पार्वती, ये थोड़ा सा समतावाद का प्रतीक है, बाकी ये लैंगिक असमतावाद। लेकिन बुद्ध दुनिया के पहले नारीवादी चिंतक हैं, ये हमें जानना चाहिए। हालांकि ये 20वीं शताब्दी में जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रसिद्ध हुआ, परंतु हमें इस चिंतन को भारत के इतिहास में खोजना चाहिए और ये बताना चाहिए कि ये केवल पश्चिम की देन नहीं है, अपितु पूर्वीय चिंतन में भी हम देख सकते हैं कि यह बुद्ध के साहित्य में स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। ये बुद्ध का साहित्य जो नारीवाद, सबसे पहले हम देखें तो संघ में प्रवेश की नीति को लेकर बुद्ध ने अपनी मौसी प्रजापति को अनुमति दी, इसके बाद वेश्य महिला को अनुमति दी, इसके बाद वेश्या की पुत्री को अनुमति दी, नाइयों को अनुमति दी, कुत्ते का मांस खाने वालों को, चांडाल लोगों को
और अन्य लोग जो कि ऐसे समुदायों से थे जिनको हीन या प्रदूषित या अछूत माना जाता था, उन सब को संघ में प्रवेश दिया गया और एक नई धारणा बुद्ध के इस चिंतन में मिली जिसे भिक्षुणी और भिक्षुक के नाम से जाना जाता है। ये संघ समानता का सबसे बड़ा प्रतीक था। ये संघ लैंगिक समावाद समतावाद का सबसे बड़ा प्रतीक था और इसलिए महिला और पुरुष किसी भी आधार पर अलग नहीं होते हैं। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को छोड़ दिया जाए तो उनमें हम कृत्रिम डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। बुद्ध ने लैंगिक समतावाद का समर्थन किया। पांचवा और अंतिम सिद्धांत है राजनीति, जिसको पॉलिटिक्स। राजनीति वास्तव में जो नीति है राजा की, उस नीति के बारे में यदि बात करें तो जो राजा की नीति होती है वो सदैव जनता के हितकारी और कल्याण में होनी चाहिए। राजा अपने आप को देवता या सर्वोच्च न समझे अपितु जन कल्याण का हित साधक समझे। जैसा कहा गया कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के दुख में ही राजा का दुख है, तो राजा को प्रजा के सुख दुख का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सहिष्णुता, टॉलरेंस, जैसा पंडित नेहरू ने कहा कि उन लोगों के प्रति नहीं जो हमारे समर्थक हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं या हमारे किसी संगठन के सदस्य हैं, उनकी सहिष्णुता नहीं, उन लोगों के प्रति हमें सहिष्णु होना चाहिए जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे रिलीजन के सदस्य नहीं हैं, जो हमारे जाति के सदस्य नहीं, जो हमारी भाषा नहीं बोलते हैं, जो हमारे क्षेत्र के नहीं हैं, वो दूसरी पहचान रखते हैं। वो लोग अगर कुछ कहें, यानी कि इसे हम प्लूरल कल्चरलिज्म कह सकते हैं, बहुल सांस्कृतिकतावाद कह सकते हैं, उन लोगों के प्रति हमें सहिष्णु होना चाहिए जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। विरोध होने से आप किसी को नष्ट नहीं कर सकते, विरोधी होने से किसी की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये राजनीति नहीं है। लोकतांत्रिक मूल्य, इसका मतलब कि लोकतंत्र होने से ही मूल्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। परिवार में लोकतंत्र होना चाहिए, समाज में लोकतंत्र होना चाहिए, संगठन में लोकतंत्र होना चाहिए, देश में लोकतंत्र होना चाहिए, व्यक्ति में अपने आप में लोकतांत्रिक मूल्य होने चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों का मतलब है ऐसे मूल्य, ऐसे मानक, ऐसे विश्वास जो व्यक्ति के कल्याण और बाकी लोगों के कल्याण पर आधारित हो, उन्हें लोकतांत्रिक मूल्य कहते हैं। व्यवस्था के ऐसे मूल्य जो लोक यानी लोगों को शक्तिशाली बनाते हो, लोगों के हित में हो, लोग उनके केंद्र में हो, जो भी निर्णय और नीति बनाई जाए, जो भी कोई कदम उठाया जाए, उस कदम उठाने से पहले हमें जीव जंतुओं, पशु जगत, पारिस्थितिकी, पर्यावरण और लोगों को केंद्र में रखना चाहिए। इसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज कहा जाता है। और अंतिम में है धम्म की नीति, जिसे धर्म धारण करने योग्य आचरण के नियम, इन्हें धम्म कहा जाता है। धम्म जो कि शांति, धम्म जो कि अहिंसा, धम्म जो कि मानवीय कल्याण की नीति है, उसे हम सहिष्णुता, लोकतांत्रिक मूल्य और धम्म की नीति कहते हैं। धम्म की नीति के बारे में हमने पहले भी बातचीत कर ली है। तो साथियों, ये थे गौतम बुद्ध के 5 महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार, जिन्हें हम गणतंत्र के नाम से, समझौतावादी सिद्धांत के नाम से, समता, स्वतंत्रता, न्याय के नाम से, लैंगिक समतावाद के नाम से और राजनीति के आध्यात्मिकरण के नाम से जानते हैं। शायद गौतम बुद्ध के इन्हीं राजनीतिक सिद्धांतों को अपनाने की वजह से सम्राट अशोक का साम्राज्य अब तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है और उनकी जो कार्य हैं वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हैं। सम्राट अशोक की राजनीतिक व्यवस्था बुद्ध धर्म की राजनीतिक व्यवस्था का सबसे बड़ा, व्यापक, सफल और व्यवहारिक पक्ष था। इस व्याख्यान में शामिल होने के लिए, देखने और सुनने के लिए आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।